प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक हमारा जो आज का है, हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है और उसके बाद हमने एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को देखना है कि एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस का मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल है। तो डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स so their activities are completed efficiently and effectively। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि मैनेजर क्या होता है, मैनेजर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो होता है जो दूसरों की वर्क एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट और ओवरसी करके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट भी उसी प्रोसेस का नाम है, उसी होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। तो बिल्कुल उसी तरह हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स। मैनेजमेंट का मतलब है कि दूसरों की काम की सरगर्मियों को कोऑर्डिनेट करके और ओवरसी करके, यानी उसको फैसिलिटेट करके, उसको अरेंज करके, उसकी एक ख़ास तरतीब में रख के और उसकी देखभाल और निगरानी करके दूसरों की वर्क एक्टिविटीज़ को इस तरह अरेंज करना और देखना कि उनकी जो वर्क एक्टिविटीज़ हैं, उनकी सरगर्मियाँ हैं, वो कंप्लीट हो सकें। वर्क एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। वो किस तरह कंप्लीट हो सकें? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो यहाँ पे दो मेन और लफ्ज़ ऐड हो गए हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। उनको भी हम आगे जाके देखते हैं कि एफिशिएंटली का क्या मतलब है और इफेक्टिवली का क्या मतलब है। ये दो वर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर और लाजमी इंक्लूड भी होने चाहिए। तो इन दोनों वर्ड्स को भी हम आगे जाके देखते हैं कि एफिशिएंटली का क्या मतलब है और इफेक्टिवली का क्या मतलब है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी? मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन थी कि दूसरों की जो वर्क एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करके, यानी कनेक्ट करके, आपस में राब्ते में रख के और ओवरसी करके, निगरानी करके, उनको चेक करके, इस तरह अरेंज करना, इस तरह तरतीब देना कि लोगों के जो काम हैं, देयर वर्क एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब हमने कहा था कि हम देखेंगे कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का क्या मतलब है। तो अब हम वर्ड एफिशिएंसी को देखते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है। जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर वर्ड यूज़ हुआ था एफिशिएंटली, तो उसी को हम फोकस कर रहे हैं और वर्ड एफिशिएंसी को देखते हैं कि वर्ड एफिशिएंसी का मतलब क्या है। एफिशिएंसी रेफर्स टू गेटिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ आउटपुट फ्रॉम लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज। अब एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि आपने रिजल्ट मैक्सिमम हासिल करना है और आपकी जो इनपुट्स हैं, जो आपकी एफर्ट्स हैं या आपके रिसोर्सेज हैं, वो कम से कम इस्तेमाल हो रहे हों और आपका जो रिज़ल्ट है वो मैक्सिमम आ रहा हो। अब रिज़ल्ट आपका मैक्सिमम कब आएगा? जब आप चीज़ों को ठीक तरीके से परफॉर्म करेंगे, जब आप चीज़ों का यूज़ पॉजिटिव वे में करेंगे, जब आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़ाया नहीं करेंगे। तो यही चीज़ इधर लिखी हुई है कि मैनेजर्स डील विद स्कार्स रिसोर्सेज इंक्लूडिंग पीपल, मनी एंड इक्विपमेंट एंड वांट टू यूज़ देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। मैनेजर्स के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो थोड़े होते हैं, स्कार्स होते हैं। इसलिए उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपने इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करें ताकि वो ज़ाया ना हो। उन रिसोर्सेज में पीपल हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, मनी पैसा हो सकता है, एंड इक्विपमेंट सामान हो सकता है, एंड वांट टू यूज़ देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। और इन्हीं चीज़ों को मैनेजर्स एफिशिएंटली इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि उनके रिसोर्सेज ज़ाया ना हों, वो ठीक तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली परफॉर्म करें और रिसोर्सेज को ज़ाया ना करें। एफिशिएंसी इज़ ऑफन रेफर टू एज डूइंग थिंग्स राइट, मतलब चीज़ों को ठीक तरीके से परफॉर्म करना। अगर आप चीज़ों को गैर ज़रूरी और गलत अंदाज में परफॉर्म करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा और आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो इसीलिए आपके मैनेजर की कोशिश होती है, कंपनी के मैनेजर की कोशिश होती है कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट आ सके, गेटिंग द मोस्ट आउटपुट। तो यही एफिशिएंसी का मतलब है। इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डूइंग द राइट थिंग्स। इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि आपने सही चीज़ को परफॉर्म करना है, सही काम को परफॉर्म करना है
ताकि आपका जो टाइम है, जो आपकी इनपुट हैं, वो सही, जो आपका बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं, आपने सिर्फ अपने लोगों को या अपने एम्प्लॉइज़ को या अपने रिसोर्सेज को उन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है। आपने जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल उनसे दूर रहना है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गैर ज़रूरी चीज़ों से कोई नुकसान ना हो। तो आपने बेस्ट वे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को परफॉर्म करना है। तो ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, नज़र आती हैं कि इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब है कि आपने जो काम करना है वो ठीक अंदाज में करना है, वो आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट आपने ये जहन में रखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, मैंने चीज़ों को एक बेस्ट वे में परफॉर्म करना है ताकि मेरा रिज़ल्ट आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आ सके। और इफेक्टिवनेस का ये मतलब है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है। आपने जो वो काम नहीं करना जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए, इदारे के लिए अच्छा नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में। अब आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर एज एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद द मीन्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, effectiveness is concerned with the ends or attainment of organizational goals। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वही काम करेंगे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, तभी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने ये दो बेसिक डिफरेंस हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर ऐड भी हुए हुए हैं। तो आपने इन चीज़ों को, इसके बेसिक डिफरेंस को ध्यान में रखना है कि एफिशिएंसी का क्या मतलब है और इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, और इन दोनों अल्फाज को आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर लाजमी शामिल भी करना है। अब कंक्लूजन को देखते हैं। इन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस high efficiency and high effectiveness typically go hand in hand। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का ना सिर्फ मौजूद होना बल्कि उनका हाई होना, उनका ज़्यादा होना, उनका बहुत ज़्यादा होना, हाई लेवल पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं और उनको अपनी मैनेजमेंट के अंदर शामिल करती हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर मैनेजमेंट विच लीड्स टू पुअर परफॉर्मेंस। अब पुअर मैनेजमेंट की वजह से पुअर परफॉर्मेंस होती है, और पुअर मैनेजमेंट ना सिर्फ इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव होती है बल्कि उसमें अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो कोई एक चीज़ ज़रूर ऐसा होगा कि वो मौजूद नहीं होगी। Poor management which leads to poor performance usually involves being inefficient and ineffective। वो inefficient भी होती है और ineffective भी होती है, यानी ये दोनों चीज़ें उसमें मौजूद नहीं होती। अगर वो एक चीज़ मौजूद है तो दूसरी नहीं होती। Or being effective but inefficient, अगर वो effective है तो efficient नहीं है, यानी उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ एबसेंट है या दोनों चीज़ें एबसेंट हैं। इसी वजह से उसकी मैनेजमेंट पुअर होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो कंक्लूजन हमारा क्या है कि इन दोनों चीज़ों का होना, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का, दोनों का हाई होना ऑर्गेनाइजेशन के कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।